अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। जी जनाब, फ्रेंच टोस्ट तो सभी खाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मुनफरद और मज़ेदार अंदाज में बनने वाले हैं, जिस तरीके से मैं बताऊँगी अगर आप बनाएंगे तो आप और आपके घर वाले अपने हाथों को खाने से रोक नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें ऐसी मैं कौन सी चीज़ शामिल करूँगी जिससे इसका जायका 50 गुना तक बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाजमी देखना है। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हमने शामिल करने हैं 2 अदद अंडे। इसमें शामिल करने हैं जी अंडे, तोड़ के आप इसमें शामिल करें। देखें जी, और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी कि ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट कौन सा मैं शामिल कर रही हूँ जिससे ये बहुत लाजवाब बनेंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच भरकर हम चीनी के शामिल करेंगे और साथ में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 अंडे हैं, 2 चम्मच ही इसमें चीनी है। चीनी मैं थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना। अच्छे तरीके से इसको चीनी को अंदर तक मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन पौनी प्याली जो है वो दूध ले लिया है। इसमें मैं जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है कस्टर्ड पाउडर, वो 1 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने अंडे लिए थे इसमें इसको हमने शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए इसमें शामिल करेंगे। देखें, इस तरीके से मिक्स करने के साथ ही हम इसमें 1 चुटकी नमक जो मीठा है उसको बैलेंस करने के लिए डालेंगे, 1 चुटकी नमक, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चुटकी इसमें जो इलायची पाउडर और सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। इससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बढ़ जाएंगे। और साथ ये देखें जी, मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनको हमने इसके अंदर डिप करेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन इसको हमने डिप करना है 20 सेकंड के लिए। इसके अंदर हमने इसको डुबो कर रखना है ताकि जो एग है, जो अंडा है और जो साथ ही इसका हमने दूध डाला है वो अच्छे तरीके से इसमें जज्ब हो सके। उसके बाद हमने पैन लेना है, इसमें मक्खन ले लें, आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो शामिल करें, देसी घी शामिल करना है वो थोड़ा सा लेकर इसको हमने गरम जो पैन है उसमें इसको टोस्ट कर लेना है दोनों तरफ से। तकरीबन 2 मिनट के लिए एक तरफ से और 2 मिनट के लिए ही दूसरी साइड इसकी पलट देंगे। बहुत ही जल्दी और नरम व मुलायम ये बनकर तैयार होते हैं फ्रेंच टोस्ट, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार। आपने लाजमी एक दफ़ा इसको कस्टर्ड पाउडर के साथ ट्राई करना है और आप इंशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये तकरीबन ये बनकर रेडी हो चुका है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और वे खूबसूरत सा कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें, हमारा जो फ्रेंच टोस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खा रहे तो ये बना कर दें, इंशाल्लाह वो बहुत ही मज़े से खाएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो कस्टर्ड से आया है वो बहुत ही मज़ेदार है। इससे बच्चे बहुत खुश होकर खाएँगे। इसी तरीके से हम अपने सारे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो रेडी कर लेंगे। आपने तकरीबन 20 मिनट तक ही इसको डिप करना है बैटर में। और साथ मैंने चाय बनाई है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो चाय के साथ ही अच्छा लगता है। और आपने मुझे बताना है कि आप फ्रेंच टोस्ट अगर बनाते हैं तो किस चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। लें जी, हमारे फ्रेंच टोस्ट जब नरम व मुलायम बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले रेडी हैं। ये देखें, आपने लाजमी इनको ट्राई करना है, बहुत ही शानदार मज़ेदार ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। इंशाल्लाह आप और आपके बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे और पेट भर के बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे। बहुत ही नरम और मुलायम ये बनकर रेडी होते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।